मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों हम इस वीडियो में करंट अफेयर 2024 के जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछने को देखने को मिल जाएंगे। चाहे दोस्तों आप MPPSC की या फिर UPSC या फिर SSC या रेलवे या अग्निवीर या फिर अन्य एल एग्जामों के लिए जे महा निचोड़ है दोस्तों 120 जी के क्वेश्चनों का, जो कि आपको राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और राष्ट्रीय प्रमुख कंपनियों के CEO से संबंधित रहेंगे और भारतीय संविधान का संघर्ष से संबंधित रहेंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा से संबंधित। अब वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर और देखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला सेट रहेगा वो रहेगा किसके बारे में दोस्तों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल के बारे में। ठीक, तो दोस्तों हम इसका क्वेश्चन देखते हैं पहला। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सन 2019 में किस भारतीय क्रिकेटर को राष्ट्रीय खेल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों किसे किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसे, रविंद्र जडेजा को। ठीक, अब अगला देखते हैं कि मुंबई इंडियन टीम के मालिक कौन है। तो दोस्तों जो इंडियन टीम है उसके जो मालिक हैं वो क्या है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री और नीता अंबानी, दो लोग हैं ठीक इस टीम के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि चेन्नई सुपर किंग, क्या चेन्नई सुपर किंग के मालिक कौन है। तो दोस्तों इसके जो है ना मैन वो क्या है, एन श्रीनिवासन। ठीक, जे चेन्नई सुपर किंग टीम के क्या है, IPL के मालिक हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मालिक कौन है। तो दोस्तों इसके भी दो लोग हैंगे, वो है कौन, शाहरुख खान और जय मेहता। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किंग्स इलेवन पंजाब टीम के मालिक कौन है। तो दोस्तों इसके तीन नहीं बल्कि चार लोग हैं। तो एक तो कौन है, नेस बढ़िया, और दूसरी प्रीति जिंटा जो कि एक अभिनेत्री हैं, फिर तीसरे हैं कर्णपाल और चौथे हैं मोहित वर्मा। यानी इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद टीम के मालिक कौन है। तो दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के जो है ना दोस्तों वो कौन है, कलानिधि मारन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन रखते हैं कि दिल्ली कैपिटल टीम के मालिक कौन है। तो दोस्तों इसके जो दिल्ली कैपिटल के मालिक हैं DC वाले के, ठीक, तो दोस्तों इसके हैं GMR स्पोर्ट पिरामिड लिमिटेड कंपनी। इसकी कौन है, एक GMR एक सीमेंट होता है, उसके स्पोर्ट पिरामिड लिमिटेड एक कंपनी है जो उसके क्या है, मालिक है। ठीक, किसकी, IPL के दिल्ली कैपिटल टीम की। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जियो कंपनी किस देश से संबंधित है। दोस्तों जो अपनी जियो की कंपनी होती है ना, आपने देखा होगा कि जियो चलती है, जो जियो का फोन मोन आता है, तो जियो जो कंपनी है वो किसकी है दोस्तों, अपने देश की है, भारत की। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स 2024 के वर्तमान कप्तान कौन है। तो जैसे कि सभी को पता ही होगा दोस्तों कि इसके कौन है, ऋतुराज गायकवाड़ हैं और ये पूर्व रह चुके हैं, और रविंद्र जडेजा भी रह चुके हैं, लेकिन शिवम दुबे नहीं है अभी। ठीक, ये तीनों हैं, लेकिन वर्तमान में कौन है दोस्तों, ये हैं कौन, ऋतुराज गायकवाड़ और ये पूर्व रह चुके हैं। ठीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एसर कंपनी किस देश से संबंधित है। दोस्तों जो एसर कंपनी आपने देखा होगा, लैपटॉप आते हैं, कई कंप्यूटर आते हैं और कई मशीनें भी आती हैं। ठीक, तो वो किस देश से हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ताइवान देश से। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है। तो दोस्तों नोवाक जोकोविच एक खिलाड़ी का नाम है, इसका क्या पूछा उन्होंने, उपनाम पूछा है, निकनेम के इनका क्या नाम है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, नोटी। ये 2018 में पूछा गया है, रिपीट होकर आया था दोस्तों। ठीक, आप इसे अच्छे से याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो मुझे पता है दोस्तों, ये सभी को पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को नहीं है पता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रिकेट में रुचि नहीं रखते हैं, तो बता दो उनके लिए 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम एशिया, क्या दोस्तों प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था।
दोस्तों जो प्रथम एशियाई है पूरी एशिया का जो खेल है वो सर्वप्रथम किस देश में आयोजित किया गया था? दोस्तों वो किया गया था भारत में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज कब घोषित हुआ? ये दोस्तों बीच में आ गए हैं 2-3 क्वेश्चन, तो आप हम इन्हें भी देखते चलते हैं। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज है कब घोषित हुआ? तो दोस्तों वो हुआ था हमारा कितना, 22 जुलाई 1947 को। और ये लगभग दोस्तों 1929 में बन चुका था। ठीक, लेकिन घोषित कब हुआ था? 1947 में। ठीक, अगला देखते हैं कि बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोस्तों जो बॉक्सिंग में जो फाइट होती है वो क्या कहलाता है, वो ही उसने पूछा है। तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे ऐसे डायनामेंट, कोर्ट, रिंग या फिर ट्रैक। तो दोस्तों रिंग कहलाता है, क्योंकि जो सर्कल होता है ना, आपने देखा होगा कि दो होते हैं फाइट करते हैं, तो वो किसके अंदर करते हैं? रिंग करते हैं। अब उन्हें डायनामेंट, कोड और ट्रैक इसलिए दे दिया क्योंकि दोस्तों ये आभूषण से मिलते हैं, और रिंग भी एक कैसा है दोस्तों, आभूषण के नाम ही है, क्योंकि रिंग एक पहनने वाली भी होती है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया है यहाँ पर। ठीक, तो आप इसे याद रखना अच्छे से, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो हॉकी का जादूगर है वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। और ये दोस्तों किसके हैं? जो मेजर मेजर है ना, मेजर ध्यानचंद, इनके जन्मदिन पर दोस्तों खेल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आएगा, शायद इसके आगे ही आएगा, ये रहा। ठीक, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो मनाया जाता है कब? 29 अगस्त को। अभी हाल मैंने बताया किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद के। ठीक, उन्हीं को माना जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम में। ठीक, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? तो ऐसा सभी जानते हैं कि वो लगाया था बांग्लादेश के प्रति में। ठीक, जो कि हम मैच हार चुके थे, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन 100वां शतक सचिन तेंदुलकर ने उसी के खिलाफ लगाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्रिकेट में स्टंप की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों जैसे कि सभी जानते हैं 28 इंच होती है, लेकिन यदि सेंटीमीटर में बात आ गई तो आप कैसे करोगे, तो वो भी मैं बता दूं। तो सेंटीमीटर होते हैं 71 सेंटीमीटर। ठीक, 71 सेंटीमीटर यदि आ जाए ऑप्शन में तो 71 लगाना, और इंच में आए तो दोस्तों 28 इंच लगाना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों किसका? खेलों के बारे में। ठीक, तो खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों जो खो खो खेल है उसमें प्रत्येक में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। 9 खिलाड़ियों के मध्य ये खेल खेला जाता है। ठीक, अब दोस्तों हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो करंट अफेयर, ये दूसरा सेट चलने लगा है हमारा। ये विश्व की प्रमुख कंपनियों के सीईओ के नाम रहेंगे, तो आप हमें इन्हें देखना है। ठीक, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्या कमेंट के लिए होमवर्क दे दूं, क्योंकि दोस्तों मैं कई दिनों से आप लोगों को बता रहा हूं कि आप जितने भी मैं दे रहा हूं उन्हें नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसलिए जे मैंने सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं और आप लोगों को बताए हुए हैं मैंने, तो आप इन्हें कमेंट कर कर बताएंगे 4 क्वेश्चनों को कि ईमेल कंपनी के सीईओ और ब्लॉगर कंपनी के सीईओ और पेमेंट कंपनी के सीईओ और यूट्यूब कंपनी के सीईओ कौन है, ये मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक, तो दोस्तों सभी के सभी क्या नोट जरूर करते चलिएगा। ठीक, दोस्तों हमारे पहला फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इंटेक्स कंपनी के सीईओ कौन है? तो दोस्तों जो हमारी इंटेक्स कंपनी है ना, एक मोबाइल भी आता है और कई प्रकार के कई यंत्र भी आते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक, तो उसी कंपनी का यहाँ पर बात चल रही है कि उसके जो सीईओ है, मालिक है, वो कौन है? तो दोस्तों वो है को केशव सॉरी नरेंद्र बंसल। ठीक, नरेंद्र बंसल। और नरेंद्र बंसल ना आए दोस्तों कहीं पर ऑप्शन में तो केशव बंसल भी लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो पूर्व वाले हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेल डेल जो कंपनी है, डेल के सेल भी होते हैं, कई प्रकार के बैटरी भी आती हैं। ठीक, कंपनी के सीईओ कौन है? ठीक, डेल कंपनी के सीईओ कौन है यहाँ पर पूछा है। तो दोस्तों जो डेल कंपनी है ना उसकी कौन है? माइकल बी डेल। नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, माइकल बी डेल है। अब देखो 1 और 2 लगाने के तरीका भी क्या होता है दोस्तों, केशव बंसल हम लगा चुके हैं तो जो हम हो नहीं सकता, फिर जो जॉन जैक हो नहीं सकता, केवल डेल हो नहीं सकता, माइकल बी डेल, क्या हमें ऑप्शन से ही देखकर पता चल रहा था। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंस्टाग्राम जो हम चलाते हैं मोबाइल में, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होती है, उस कंपनी के सीईओ कौन है, कि वो कौन चलाता है?
तो दोस्तों सभी को मालूम होगा, सभी लोग चलाते भी हैं तो पता भी होगा कई लोगों को, और कई लोगों को नहीं होता है तो मैं बता ही रहा हूँ। एडम मोसेरी वो इंस्टाग्राम कंपनी के कौन है मालिक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो व्हाट्सएप कंपनी है क्या है दोस्तों, व्हाट्सएप कंपनी है कि सीईओ कौन है। तो दोस्तों जो व्हाट्सएप कंपनी है तो उसके जो सीईओ है मालिक हैं वो है जेन कुन। ठीक, और उसके जो पूर्व रह चुके हैं, कौन रह चुके हैं, सॉरी जेन कुन नहीं, पूर्व नहीं, ऐसा भी ये नाम आएगा। ठीक, इस प्रकार से भी नाम यदि आपको देखने को मिल जाए तो जे है जॉन, और कॉम इस प्रकार से भी लिखा आता है। ठीक, कॉम ये वाला। ठीक, जोम कॉम और जोम कून ये दो नामों से चलते हैं, कहीं का पर इस प्रकार से भी लिखा होता है और किसी किसी में इस प्रकार से भी लिखा होता है, तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्विटर क्या दोस्तों, ट्विटर जो ऐप होती है एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में ज़रूर होती है, आपने देखी ही होगी। तो दोस्तों जो ट्विटर होता है ना वो उस कंपनी के सीईओ कौन है तो आपको बताना है। ठीक, तो दोस्तों इस कंपनी के जो है वो है जैक डोर्सी, जैक डोर्सी पूर्व रह चुके हैं। ठीक, पहले। ठीक, और लेकिन जो अभी अभी बदले हैं वो कौन है, लिंडा याकारिनो। ठीक, जो वर्तमान में है वो है लिंडा याकारिनो। ठीक, आप याद रखना जी, अभी अभी 15 सितंबर के लगभग में बदलाने हैं, 5 सितंबर के लगभग में। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फेसबुक, फेसबुक भी आप सभी जानते, सभी चलाते भी होंगे। ठीक, फेसबुक कंपनी के सीईओ कौन है तो यहीं पर ये पूछा है कि फेसबुक कंपनी है जो, ठीक, एक एप्लीकेशन है हमारे लिए, तो वो एप्लीकेशन लेकिन कई प्रकार की ये कंपनी होती है। ठीक, कंपनी भी है, तो आप उसे क्या, उसके जो मालिक हैं तो मालिक जो रहेंगे दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्क जुकरबर्ग। ठीक, आप इसे जरूर याद रखना, ये हो सकता है आ सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन रखते हैं, ये रिपीट हो गया है कोई बात नहीं। एसर कंपनी किस देश से संबंधित है, जैसा कि मैंने अभी हाल बताया था, किस देश से, तो वो है ताइवान देश से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि आइडिया कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों जो आइडिया कंपनी के हैं तो आइडिया जो कंपनी है हमारी वो किसकी है दोस्तों, तो यहाँ पर वही उसने पूछा है, तो मैं आपको बता दूं आदित्य बिड़ला समूह। ठीक, क्या है दोस्तों, आदित्य बिड़ला समूह है, आप अच्छे से याद रखना इसे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गूगल कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों जो गूगल कंपनी है ना तो इसके हैं सुंदर पिचाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि आइडिया और वोडाफोन कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों आइडिया और जो वोडाफोन है उसके कौन है, अक्षय मंद्रा, और दोस्तों जो रविंद्र टक्कर है ये पूर्व रह चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एयरटेल कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों जो एयरटेल कंपनी है उसके गोपाल मित्तल हैं, तो आप अच्छे से याद रखना है इसे। ठीक, जो हम सिम यूज करते हैं। और दोस्तों अब आ गया है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीट होकर कई बार आया है तो आपको इसे याद होना चाहिए। ठीक, कई एग्जामों में पूछा गया है। जो एचपी है, एचपी कंपनी के सीईओ कौन है, तो आपने देखा होगा कि एचपी का ये कंप्यूटर आता है, लैपटॉप आता है और कई प्रकार की वो भी आती हैं, फ्रिज मिलेज इत्यादि भी। तो दोस्तों उसी कंपनी जो है वो उसके मालिक कौन है यहाँ पर जो पूछा है। तो दोस्तों उसके हैं कौन, डियोन बेसर पूर्व रह चुके हैं। ठीक, और क्या है, एनरिक लॉरेंस वर्तमान में है। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा, और जो ऑप्शन ए है वो पूर्व रह चुके हैं पहले। ठीक, तो ये सही याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नोकिया कंपनी है, जो नोकिया का मोबाइल होता है पूरी कंपनी है। ठीक, उसके सीईओ कौन है, मालिक कौन है, तो मैं बता दूं दोस्तों इसका नाम है पिक्का लैंडमार्क, और जो पूर्व रह चुके हैं वो है राजीव सूरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सैमसंग कंपनी के सीईओ कौन है। दोस्तों सैमसंग के आपने देखा होगा कई मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज इत्यादि आते हैं, मोबाइल भी आते हैं, तो उस कंपनी के सीईओ कौन है तो यहीं पर उन्होंने पूछा है। तो किम हुइन सुक, कोही डोंग जिंग, किम की नाम उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों हैं सैमसंग कंपनी के, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोनी कंपनी के सीईओ कौन है। जो सोनी कंपनी है उसके सीईओ यहाँ पर पूछा है। तो दोस्तों सीईओ जो कंपनी है उनके हैं केनचिरो इसोदा, याद रखना आप। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोको कोला कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों
ये भी मुझे पता है, कई लोगों को पता है कि इसका जो है जेम्स क्विंसी, जेम्स क्विंसी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक, अगला देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, देखो एमएस के कई प्रकार से यंत्र भी आते हैं, एमएस वर्ड भी है, एमएस एक्सेल भी है, आपने कंप्यूटर पे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर देखे होंगे एमएस के। तो वो जो पूरी की पूरी कंपनी है उसी के सीईओ की बात चल रही है दोस्तों। यहाँ पर केवल ये नहीं पूछा है कि एमएस वर्ड कौन चलाता है, ये नहीं, ऐसा नहीं पूछा, केवल एमएस कंपनी पूछिए। एमएस नाम की एक कंपनी है जिसे माइक्रोसॉफ्ट भी बोलते हैं, ये शॉर्ट नाम होता है, उसके मालिक कौन है यहीं पर पूछा है। तो दोस्तों उसके हैं सत्या नोडेला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों एप्पल जो कंपनी है उसके हैं टिम कुक। अब दोस्तों हमारा लास्ट, अंतिम और आखिरी रहेगा इस टॉपिक का, दूसरे सेट का। ठीक, तो आप इसे अच्छे से देखें। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के सीईओ कौन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 में, पता है ना, रेलवे में पूछा गया था। ठीक, तो आप इसे अच्छे से याद रखना। तो मैं बता दूं, संजीव मेहता नाम है उनका। ठीक, किसके हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी। ठीक, तो अब दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा भारतीय संविधान। ये आपको 15 रहेंगे क्वेश्चन और जो सेट सी रहेगा, ठीक, यानी कि तीसरा रहेगा। ठीक, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखते चलिएगा। ठीक, और नोट जरूर करते चलिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि संविधान में कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो मुझे पता है 100% सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 अधिकार। ठीक, अगला क्वेश्चन रहेगा कि संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो ये भी मुझे पता है दोस्तों कि अधिकांश बच्चों को ये भी पता होगा कि 11 कर्तव्य है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समता अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आप मैं बता दूं कि जो हमारा समता का अधिकार होता है, समता का अधिकार, ठीक, वो अनुच्छेद 14 में देखने को मिल जाता है, पूरा का पूरा विस्तार है। ठीक, 14 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों इसमें दो अनुच्छेदों में मिलते हैं, वो रहेगा अनुच्छेद 23 और 24 में पूरा का पूरा वर्णन लिखा हुआ है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन रहेगा कि संविधान में शिक्षा का मूल अधिकार किस संशोधन अधिनियम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो संविधान में शिक्षा का मूल अधिकार है वो 86वें संशोधन अधिनियम में देखने को मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ था। तो दोस्तों जो हमारा हिंदू विवाह होता है ना अधिनियम, जे सरकार भारतीय संविधान में 1955 में क्या हुआ था, पारित हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दहेज निरोधक अधिनियम संविधान में किस सन को पारित किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 1961 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 19 में। जे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 2023 में ही पूछा गया है। ठीक, 2023 और 2024 के एसएससी जीडी एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन। ठीक, जो कि मैंने स्वयं दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में किस धारा में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। दोस्तों जो बलात्कार करते हैं लड़कियों के साथ गंदी हरकतें, उनके रूप में धारा है एक, ठीक, धारा है, तो वो ही पूछिए किस धारा के तहत उसे क्या किया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, तो जो धारा रहेगी वो रहेगी 76। ठीक, 375 में, इसे 76 में से क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। और दोस्तों इसे दंडनीय अपराध धारा 375 के रूप में देते हैं, तो याद रखना। ठीक, बलात्कार को परिभाषित किस में किया गया, धारा 376 में। ठीक, और उसको करने के बाद उसे दंड, ठीक, दंड देना अधिकार क्या है दोस्तों, धारा में 375 लगेगी। ठीक, दंड के रूप में। आप समझ गए ना, मैं ये मतलब है कि ऐसा है क्वेश्चन आपके पास कि संविधान में किस धारा में बलात्कार करने के लिए, ठीक, उस पर कौन सी धारा, बलात्कार को करने के बाद उसे दंडनीय अपराध की किस धारा में रखा जाता है। तो वो रखा जाता है 375 में, और बलात्कार को परिभाषित करती है 376। ठीक, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान किस महान व्यक्ति ने लिखा था।
तो ये भी मुझे पता है दोस्तों, बहुत से स्टूडेंटों को पता होगा। तो बता दूं ऑप्शन डी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। ये भी मुझे पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे पूरे के पूरे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल पेजों की संख्या कितनी है। ठीक, यहाँ पर कितनी है ये पूछा है। ठीक, याद रखना आप, 234 है। ठीक, कितनी है, 234 की पूरी किताब है संविधान की। ठीक, अब इसके वजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान की जो किताब है, बुक है, ठीक, पुस्तक है, उसका कुल वजन कितना है तो बता दूं दोस्तों, वो है ऑप्शन डी 13 किलोग्राम। आप जरूर याद रखना। ठीक, अगला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा, अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि संविधान कब बन चुका था ये पूछा है उनने। ठीक, तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, लागू नहीं हुआ था, अभी बन चुका था। ठीक, जो हमारे 2 वर्ष लगे थे ना, वो कब लगे थे दोस्तों, तो जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो बना था ना, तो इतने दिनों में बन चुका था, लागू नहीं हुआ था अभी भारत में। उसकी अगल डेट है तो आप उसे भी याद रखना, कंफ्यूज मत होना, जैसा कि ये है। ठीक, भारतीय संविधान भारत में कब लागू हुआ था तो बता दूं 26 जनवरी 1950 में। ठीक, और बन कब चुका था दोस्तों, 26 नवंबर 1949 में बना था, और 26 नवंबर 1950 में क्या इसे लागू किया गया था। तो दोस्तों ये मैंने 15 के 15 क्वेश्चन आप लोगों को संविधान से संबंधित क्वेश्चन बता दिए हैं, जो कि सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से एक फेयर में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपको, ये रहेगा होमवर्क के तौर पर HW में कमेंट के रूप में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं आप लोगों के लिए क्या करवा रहा हूँ, एक प्रकार की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बार बार क्या ये देखते रहो तो आपको याद हो जाए। ठीक, तो दोस्तों इसे आप क्या कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। आपके पास ऑप्शन रहेंगे 4 भाग, ऑप्शन बी में रहेंगे 8 भाग, ऑप्शन सी में रहेंगे 12 भाग, ऑप्शन डी में रहेंगे 10 भाग। तो दोस्तों ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जिसने नोट किया होगा वो फटाफट बता देगा, और जिसने नहीं किया है तो वो सोच समझ कर भी बताएगा, और जिसने बिल्कुल ही नहीं आता वो थोड़ा डाउट करके लेकिन बाद में बता जरूर देगा, मुझे उम्मीद है। ठीक, अब देखते हैं हम अपना सेट। तो दोस्तों अगला जो सेट रहेगा वो रहेगा संसद से। ठीक, संसद से मतलब कि लोकसभा एवं राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, वो रहेंगे आपके 20 इंपॉर्टेंट। जिस सेट हमारा कितना रहेगा 4 रहेगा। ठीक, तो आप इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 245। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इनमें बहुत बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे। दोस्तों यहाँ पर देखो, राज्यसभा और लोकसभा का अलग अलग कार्यकाल होता है, तो आप याद रखना। ठीक, ये होता है 6 वर्ष राज्यसभा का और लोकसभा का 5 वर्ष। ठीक, तो आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम का मतलब है दोस्तों आवश्यक होनी चाहिए। आवश्यक माने कि जैसे कि आप यदि कितने दोस्तों, जैसे कि मैं इसका पहला आंसर दे दूं, ये हमारी है कितनी 30 वर्ष होनी चाहिए आयु। यदि आप 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक हैं तो आप राज्यसभा में क्या आयु में आप सदस्य बन सकते हैं, बनना इससे कम है तो नहीं बन सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखो मैंने जो क्वेश्चन अभी हाल बताया था आपको कि इसमें कंफ्यूज मत होना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने 5 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है। ठीक, तो आपको सभी को पता होगा कि वर्तमान में 552 है। ठीक, जिसमें से कितने हैं दोस्तों 540 होती हैं सदन की। ठीक, सदन की, और 12 कौन चुनता है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनता है सदस्य। ठीक, आप इसे भी याद रखना कि वो कितनी चुनता है, राष्ट्रपति 12 चुनता है, और जो होती हैं सदस्य की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक, न्यूनतम पूछिए अब, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा में कितनी होनी 25 वर्ष, और राज्यसभा में 30 वर्ष। ठीक, अगला
क्वेश्चन देखते हैं, याद रखना आप इसे। ठीक, लोकसभा में, ये दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कम है यहाँ पर। ठीक, कम, लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र जरूरी हैं? शस्त्र माने होती हैं बैठकें। ठीक, बैठकें जो होती हैं उधर, वही पूछी यहाँ पर, कितनी होनी चाहिए? वर्ष में लगभग 2 बार। ठीक, वर्ष में लगभग 2 बार शस्त्र जरूरी होते हैं वहाँ पर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा कि कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त कर जाती है? ठीक, यहाँ का मतलब ये है दोस्तों कि जो सदन होता है, ठीक, सदन है यहाँ पर, जो उनका भवन है, उसमें आपकी अनुपस्थिति कितनी दोस्तों, अनुपस्थिति कितनी नहीं होनी चाहिए? यदि आपकी इनमें से ऑप्शन में से जाना हो गई तो आपको लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि आप उस पद पर नहीं रहोगे। ठीक है, यदि आपने इतने से जाना अपसेंट कर दी तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि आपने बी माने 2 महीने से यदि अधिक अनुपस्थित रहे ना सदन में, तो आपको दोस्तों लोकसभा से क्या कर दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाएगा, आप उस पद पर नहीं रहोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो जैसा कि सभी जानते हैं 5 वर्ष होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो दोस्तों ऐसे जो मंत्री हैं, ऐसे वो 3 मंत्री हैं। ठीक, जिनकी मृत्यु क्या प्रधानमंत्री बने रहते हुए ही मृत्यु कहाँ पर हुई है दोस्तों? पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई है। ठीक, याद रखना। वैसे तो हमारे पास 15 हैं साथ। ठीक, टोटल कितने हैं? 15 हैं, 15 या 17। ठीक, अब मुझे इतना पता नहीं, लेकिन 15 हैं साथ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में, 12वां क्वेश्चन हमारा, कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो दोस्तों वो रह सकता है कम से कम 6 माह तक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं? तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति हैं वो हैं हमारे कितने? 7 व्यक्ति। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उप प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कि उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। ठीक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के समान ही होते हैं। ठीक, कोई इसमें मतभेद नहीं होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी एक ही होता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है जी, जब मैं एग्जाम दे रहा था तभी आया था। ठीक दोस्तों, जीके में आया था। ठीक, तो इसका जो होता है दोस्तों वो होता है कम से कम 3 वर्ष तक। ठीक, 3 वर्ष तक किसी भी राज्य में। ठीक, कोई भी राज्य, चाहे तमिलनाडु, यूपी में यूपी, या फिर 29-28 राज्यों में से कोई भी राज्य हो सकता है, जो राष्ट्रपति शासन देता है ना, राष्ट्रपति जो शासन माने कि जो नियम बनाता है, वो किसी भी राज्य में कम से कम 3 वर्ष के लिए जरूरी होता है, माने 3 वर्ष तक कोई हटा नहीं सकता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? मनोनीत यानी कि उन्हें चुनता है। तो मैंने अभी हाल बताया था दोस्तों कि जो हमारी सीटें वो सदस्य हैं वे कितने हैं? 540 हैं, जिसमें से 12 कौन चुनता है दोस्तों? वो चुनता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मनोनीत लिख कर दे दिया उनने। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था? ठीक, यहाँ पर गठन पूछा है, तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था राज्यसभा का पहली बार गठन कहें या फिर गठन कहें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर दे सकते हैं तो आप इतना तो समझते ही हैं। ठीक, संसद कौन चलाता है? दोस्तों जो संसद ये मुख्य है, आप इसे जरूर ध्यान। संसद है दोस्तों, उसमें 3 लोग होते हैं, एक तो होता है राष्ट्रपति। ठीक, फिर उसके बाद 2 क्या होते हैं दोस्तों? सदन होते हैं। क्या होते हैं? सदन होते हैं, जिसमें एक लोकसभा आती है और दूसरे में राज्यसभा आती है। जो मुख्य होता है वो होता है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति क्या चलाता है? पूरे संसद चलाता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कि संसद का दूसरा नाम क्या है? ये दोस्तों लास्ट, अंतिम और आखिरी है दोस्तों इस वीडियो का ही।
तो दोस्तों जो संसद है ना वो 2 लोग चलाते हैं। अब जो उसका दूसरा नाम आ गया है लोकसभा और राष्ट्रपति, सॉरी राज्यसभा। ठीक, जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक राष्ट्रपति होते हैं, दूसरी लोकसभा और तीसरी राज्यसभा होती है। ठीक, तो ये एक साथ देकर रखे हैं इनने, क्या लोकसभा और राज्यसभा, ये दूसरा नाम है, ये दूसरा है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये आपको सभी के सभी क्वेश्चन आपको 4 टॉपिक पे बता दिए हैं। ये सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।